नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। 4 बजे के इस बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ। कोरोना वैक्सीन को लेकर दुनिया का सबसे बड़ा अभियान भारत में शुरू होने वाला है। तारीख तय हो चुकी है 16 जनवरी, लेकिन उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंथन कर रहे हैं और ये मंथन हो रहा है नरेंद्र मोदी का राज्यवार, यानी कि सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से अब से बस थोड़ी ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर बातचीत शुरू कर देंगे। तो 16 जनवरी से हमारे पूरे देश में ये वैक्सीनेशन शुरू होगा। इसका ऐलान पीएम मोदी ने पहले ही कर दिया है और अब कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर बस कुछ ही मिनट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करने वाले हैं। इस बैठक में वैक्सीन देने की पूरी प्रक्रिया पर चर्चा होगी। इससे पहले हमारे देश में 2 बार वैक्सीनेशन का ड्राई रन शुरू हो चुका है, पूरा हो चुका है। पहला ड्राई रन 5 राज्यों ने किया और वो पूरी तरह से सफल रहा। दूसरा ड्राई रन पूरे देश में हुआ, 736 जिलों में इस ड्राई रन को अंजाम दिया गया और ये ड्राई रन पूरे देश में बहुत ही ज्यादा सफल रहा। ड्राई रन में वैक्सीन कैसे लाई जाएगी, कहां रखी जाएगी, किस तरह से वैक्सीन लगाई जाएगी, जब वैक्सीन का टीका किसी को दिया जाएगा तो उसके बाद मरीज को कितनी देर वहां पर, या स्वस्थ व्यक्ति को जिसे टीका लग रहा है कितनी देर वहां पर वेट करना होगा और उसके बाद ये प्रक्रिया पूरी कैसे होगी। सीधे इस वक्त हम आपको लिए चलते हैं हमारे संवाददाता हिमांशु मिश्रा के पास। हिमांशु, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ ये बैठक कर रहे हैं। क्या अब हम ये माने कि सारी तैयारियां, ड्राई रन, वैक्सीनेशन की प्रक्रिया सब कुछ पूरी हो चुकी है और अब सिर्फ जो छोटी मोटी परेशानियां या तकलीफें होंगी वो आज मुख्यमंत्री अपने सामने रख देंगे और वो 16 जनवरी से पूरी हो जाएंगी? हम ये मान के चलें हिमांशु, क्या होगा बैठक में? देखिए, बिल्कुल सईद, मैं आपको बता दूं कि बैठक के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से जो है फीडबैक लेंगे कि उनकी क्या तैयारियां हैं। कोविड का जो वैक्सीनेशन शुरू होना है 16 तारीख से, उसको लेकर सारी तैयारियां पूरी हो गई हैं, अगर नहीं हुई हैं तो सेंटर की तरफ से क्या हेल्प की जा सकती है, लॉजिस्टिक से लेके आम आदमी तक जहां पहुंचानी है वैक्सीनेशन। जो फ्रंट लाइनर हैं, जो डॉक्टर्स हैं और जो कोरोना वॉरियर्स हैं जिन्होंने आगे आके जो है लड़ाई लड़ी थी, उन सबको वैक्सीनेशन करने का जो टारगेट रखा है 3 करोड़ लोगों को का टारगेट है इस फर्स्ट फेज के अंदर। और उसके बाद सेकंड फेज के लिए क्या क्या तैयारियां और चाहिए और कैसे कैसे वैक्सीनेशन सेंटर्स को बढ़ाया जा सकता है, सभी स्टेट्स के अंदर सभी मुख्यमंत्रियों का फीडबैक लिया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि 4:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब सभी मुख्यमंत्रियों से बातचीत करेंगे, हम ये बता दें अपने दर्शकों को कि वो आज तक पर 4:30 बजे प्रधानमंत्री का वैक्सीनेशन को लेकर जो स्पीच है सभी मुख्यमंत्रियों के साथ, वो लाइव देख सकते हैं आज तक पर। और ये बड़ी खबर है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सभी मुख्यमंत्रियों को ये बताएंगे कि किस तरीके से जो है 2 स्वदेशी वैक्सीन जो है वो तैयार की गई हैं और उनके जितने ड्राई रन थे वो कंप्लीट हो चुके हैं और अब वैक्सीनेशन जो है भारत में लगाया जाना शुरू होगा 16 तारीख से। और उसकी क्या तैयारियां हैं केंद्र सरकार की तरफ से और क्या तैयारियां हैं सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों की, उसको लेकर आज एक बड़ी बैठक होनी है। क्योंकि अब ये कह सकते हैं कि अब से 5 दिन के बाद वैक्सीनेशन का कार्यक्रम शुरू होगा और 3 करोड़ लोगों को जिन्होंने फ्रंट पर आकर जो है कोविड के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी उनको वैक्सीनेशन करना है। उसकी तैयारियां अंतिम व्यक्ति तक कैसे पहुंचेगी, वो सारी चीजें जो है आज यहां बैठक के अंदर डिस्कस होंगी। और ये भी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से शायद ये भी कहा जा सकता है कि जो है कोरोना पे किसी भी तरीके की राजनीति ना हो और जो व्यक्ति सच में लड़ाई लड़ रहे हैं उनको पहले वैक्सीनेशन दिया जाए और उसका पूरा का पूरा खाका जो है वो केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों के साथ मिलकर जो है वो तैयार किया है। और अब उसमें पूरी तरीके की जो तैयारियां हैं उसका जायजा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी मुख्यमंत्रियों से लेंगे। सईद, बहुत ही विस्तार से आपने पूरी जानकारी दी है हिमांशु। हमारे साथ बनी रही, हम आपसे लगातार और बात करते रहेंगे। लेकिन खबर इस वक्त की सबसे बड़ी यही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बस अब से कुछ ही देर में राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ एक मंथन करने वाले हैं, बैठक करने वाले हैं। और इस बैठक में जो वैक्सीनेशन कार्यक्रम है किस तरह से शुरू होगा 16 जनवरी से, उस पर चर्चा होगी। हालांकि 2 बार हम ड्राई रन कर चुके हैं, हमारे देश में 2 ड्राई रन पूरी तरह से कामयाब रहे हैं, सफल रहे हैं। और इसके बाद, इस सफलता के बाद अब ये वैक्सीनेशन कार्यक्रम शुरू होगा। तो
केंद्र सरकार ने वैक्सीनेशन प्लान के लिए अपनी कमर कस ली है, तो सभी राज्यों में तैयारियों में कोई कोर कसर नहीं की जा रही। बड़ी चुनौती है वैक्सीन को सुरक्षित अस्पतालों तक पहुंचाना। केंद्र और राज्य सरकार के तालमेल से ही ऐसा करना संभव हो पाएगा और इसके लिए भी सब कुछ पूरी तरह से तैयार। कोविशील्ड और कोवैक्सीन। हिंदुस्तान की अथाह उम्मीदें हैं इन दोनों वैक्सीन से। सीरम इंस्टीट्यूट ने कोविशील्ड की सप्लाई पूरी तरह तैयार कर ली है। देश के अन्य हिस्सों में वैक्सीन पहुंचाने के लिए विशेष ट्रक भी तैयार हैं, जिनकी निगरानी में पुलिस वाले अभी से मुस्तैद हो गए हैं। सीरम इंस्टीट्यूट ने पुणे की कंपनी से समझौता किया है। इन्हीं एयर कंडीशन्ड कंटेनर वाले ट्रकों से वैक्सीन की सप्लाई शुरू होने जा रही है। बस इंतजार हरी झंडी मिलने का है। तो आज वो दिन आ गया है कि जब जो कोरोना वायरस है, जो महामारी है, उससे लड़ने के लिए जो वैक्सीन पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट में बन रहा है, जो भारत सरकार सीरम इंस्टीट्यूट द्वारा पूरे देश भर में उसका वितरण होने वाला है, वो वितरण कैसे होने वाला है। जो कहा जा रहा है कि टेम्परेचर मेंटेन ट्रक्स के द्वारा, हवाई जहाज के द्वारा ये देश भर में 62 केंद्रों पे भेजे जाने वाला। ऐसे 400 ट्रक कंपनी ने तैयार किए हैं। इनमें तापमान कंट्रोल किया जा सकता है। ये जीपीएस से भी लैस होंगे और सबसे बड़ी बात कि वैक्सीन ले जाते समय इन ट्रकों की निगरानी में तेज तर्रार पुलिस वाले मौजूद रहेंगे। 16 जनवरी को वैक्सीन के महाआयोजन से पहले तैयारियां भी आखिरी पड़ाव में है। लखनऊ में तैयारियों को आंका जा रहा है। वैक्सीनेशन का सबसे बड़ा अभियान कैसा होगा, उसकी एक झलक भर है। यूपी के तमाम शहरों में ड्राई रन का तीसरा और आखिरी दौर चल रहा है। राज्य में 1500 केंद्रों पर 3000 ड्राई रन सेशन का आयोजन किया गया है। इनकी निगरानी खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। दिल्ली में 89 जगहों पर वैक्सीनेशन होगा। राजस्थान में 282 वैक्सीनेशन सेंटर बनाए गए हैं। पहले चरण में 4.5 लाख हेल्थ वर्कर्स को टीका लगेगा। बिहार में करीब 300 सेंटर्स पर वैक्सीनेशन होगा। इसके लिए 4.5 लाख से ज्यादा स्वास्थ्य कर्मियों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। पहले दिन यानी 16 जनवरी को बिहार में 30,000 स्वास्थ्य कर्मियों को टीका लगाने की तैयारी है। स्वास्थ्य विभाग ने पूरी तैयारी की हुई है। जो कोरोना का टीकाकरण होना है उसके लिए प्रशिक्षण देने का काम करना था, जो पूर्ण हो चुका है। और प्रशिक्षण देने के बाद 2 बार ड्राई रन हुआ है, मतलब मॉक ड्रिल हो चुका है। और एक बार 3 जिले में हुआ, फिर दूसरी बार सभी जिलों में हुआ। और राज्य के लगभग 125 केंद्रों पर ये मॉक ड्रिल का कार्यक्रम संपन्न किया जा चुका है। तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री जब आज प्रधानमंत्री से बात करेंगे तो वो अपनी रणनीति का भी जिक्र करेंगे कि कैसे इस मिशन को मुकाम तक पहुंचाना है। देश भर में मुफ्त वैक्सीनेशन का मुद्दा भी प्रधानमंत्री मोदी के साथ उठने की पूरी उम्मीद है। कल मुख्यमंत्री जी ने डिमांड की है, ट्वीट किया था, उन्होंने कहा था कि पूरे देश में मुफ्त दी जानी चाहिए। और 3 दिन पहले यूनियन हेल्थ मिनिस्टर के साथ मेरी बीसी थी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग थी, तब भी मैंने उनके सामने रिक्वेस्ट की थी कि भाई देश के सभी नागरिकों को मुफ्त दी जानी चाहिए। उस टाइम सारे मंत्री भी थे, सारे देश के हेल्थ मिनिस्टर्स थे, तो मैंने भी रिक्वेस्ट की थी कि भाई सबसे पूछ लीजिएगा सबका हो कि नहीं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी अपने राज्य में मुफ्त वैक्सीनेशन का ऐलान कर चुकी हैं। इन सब के बीच आज की प्रधानमंत्री की बैठक काफी अहम होने वाली है। इसके जरिए वैक्सीनेशन के ब्लूप्रिंट पर अमल करने को लेकर तस्वीर और साफ हो जाएगी। पटना से रोहित कुमार सिंह, दिल्ली से पंकज जैन, मिलन शर्मा और हिमांशु मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। हिमांशु मिश्रा हमारे साथ हैं। हिमांशु, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों से अपडेट लेंगे कि आपने किस तरह की तैयारियां की हैं, कैसे वैक्सीनेशन कार्यक्रम होगा। लेकिन कोई ऐसा पॉइंट, ऐसा बिंदु हिमांशु समझ में आता है जो बहुत बड़ी चुनौती है, और वो चुनौती से कैसे निपटें? देखिए, बिल्कुल
यही चुनौतियां जो हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले नवंबर एंड में जब 8 राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बैठक की थी, जो सबसे ज्यादा कोविड से इफेक्टेड थे, तब उन्होंने ये बताया था कि वैक्सीनेशन को लेकर काम चल रहा है, बहुत जल्दी बड़ी खबर हम सबको मिलेगी वैक्सीनेशन पर, और वो मिली भी। और ये कहा भारत की 2 वैक्सीन जो है वो तैयार हो गई, उसके ड्राई रन आज जो तीसरा है वो चालू है। और आज भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो जरूर ये कहेंगे कि वैक्सीनेशन का कार्यक्रम जो है उसको सफल बनाना होगा हम सभी को मिलकर, क्योंकि प्रधानमंत्री हमेशा ये कहते हैं कि अगर कोई भी प्रोग्राम है कोविड को लेकर, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठकें की हैं और उसको लेकर प्रोग्राम बनाते रहे, उनकी रणनीतियां जानी, किस तरीके से जो है कोविड के खिलाफ सब स्टेट्स लड़ाई लड़ रहे हैं, और अगर कोई भी जरूरत होती थी केंद्र सरकार की तरफ से तो उन्होंने कहा था कि वो तैयार है, इसको लेकर राजनीति नहीं होनी चाहिए। और आज भी मुझे जहां तक समझ आता है सईद, बहुत ये कह सकता हूं कि कोविड वैक्सीनेशन को लेकर जिस तरीके से राजनीतिक टिप्पणियां आई हैं उसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जरूर अपने भाषण में बोलेंगे। जब वो सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को संबोधित करेंगे तो वो जरूर कहेंगे कि इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वैक्सीनेशन का कार्यक्रम जो है वो बहुत जरूरी है। और ये एक ऐसी बीमारी है जो राजनीति नहीं देखती है, जो धर्म नहीं देखती है, जो किसी रंग को देखकर नहीं होती है। और इसीलिए इस वैक्सीनेशन के कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को पूरे तन मन से लगना होगा और ये देखना होगा कि जिनके लिए वैक्सीनेशन का कार्यक्रम फर्स्ट फेज में चलाया जा रहा है उनको ये जरूर वैक्सीनेशन हो जाए, इसका ख्याल रखना होगा और सारे लॉजिस्टिक का ध्यान रखना है। और अगर कोई कमी बेशी है तो केंद्र सरकार की तरफ से मदद की जा सकती है, क्योंकि अभी भी 5 दिन है। जी सही, बिल्कुल। तो ये 5 दिनों का इंतजार है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्रियों के साथ बस कुछ ही पलों में करने वाले हैं। आज तक हम आपको दिखाएंगे, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक होगी। लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा ये वैक्सीनेशन प्रोग्राम है और हम तक वैक्सीन पहुंचने में कितना वक्त लगेगा ये भी सवाल है, और कितने पैसों में हमें मिलेगी। बिहार में तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। बिहार में वैक्सीनेशन के लिए 300 सेंटर्स बनाए गए हैं। ज्यादा जानकारी राज्य के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे दे रहे हैं। 16 जनवरी से पूरे देश में कोरोना के टीकाकरण का कार्यक्रम शुरू हो रहा है। बिहार में भी ये कार्यक्रम शुरू हो रहा है, लेकिन इसके लिए तैयारियां कैसी हैं बिहार सरकार की, बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी। मंगल जी, 16 जनवरी से ये जो पूरी टीकाकरण की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, जाहिर सी बात है ये दुनिया का सबसे बड़ा एक कार्यक्रम होने जा रहा है देश में। बिहार सरकार की कैसी तैयारी है इसको लेकर? स्वास्थ्य विभाग ने पूरी तैयारी की हुई है। जो कोरोना का टीकाकरण होना है उसके लिए प्रशिक्षण देने का काम करना था, जो पूर्ण हो चुका है। और प्रशिक्षण देने के बाद 2 बार ड्राई रन हुआ है, मतलब मॉक ड्रिल हो चुका है, और एक बार 3 जिले में हुआ, फिर दूसरी बार सभी जिलों में हुआ। और राज्य के लगभग 125 केंद्रों पर ये मॉक ड्रिल का कार्यक्रम संपन्न किया जा चुका है। इसका मतलब है कि हमने जिन लोगों को प्रशिक्षित किया है वो लोग अब पूरी तरीके से तैयार हैं लोगों को टीका देने के लिए। प्रशिक्षण के बाद जो केंद्र तय करने हैं वो केंद्र तय हो गए हैं। 16 तारीख से 300 केंद्रों पे टीकाकरण का काम शुरू होगा। इसमें हमारे जो गवर्नमेंट के सारे मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल्स हैं वो रहेंगे, 5 मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल रहेगा प्राइवेट। उसके अलावे जो हमारे पीएचसी हैं, 208 पीएचसी इसमें रहेंगे। इसके अलावा जो हमारे सदर अस्पताल हैं, अनुमंडल अस्पताल है चिन्हित, और इसके अलावे लगभग 34 प्राइवेट संस्थान होंगे, जिन जगहों पे ये टीकाकरण का काम 16 तारीख से शुरू होगा। तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक है। महत्वपूर्ण बैठक इसलिए क्योंकि हमारे देश में 16 जनवरी से वैक्सीनेशन का कार्यक्रम शुरू हो रहा है और ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों से जुड़े हैं।